हमारी नौजवान नस्ल के अंदर बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। छोटी सी बात पे आपस में ऐसे झगड़े चलते हैं कि लोग हैरान हो रहे होते हैं, यार किस बात पे झगड़ा था, इसने मुझे बुरा कहा था। तो अब दरमियान में जो सुलह करवाने वाला होगा उसको चाहिए जरा थोड़ा सा अकल के नाखुन लो, ऐसे जुमले मत बोलो जिससे झगड़े को बढ़ावा मिले, सोच समझ के बोलो। हज़रत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि ये जो चुगलखोरी होती है ना, यहां से बात उठाना वहां ले जाना, वहां की बात यहां लेके आना और थोड़े से साथ में साले और लगा देना। इमाम गजाली साहब फरमाते हैं किसी दौर के अंदर कोई गुलाम बेच रहा था, तो जब वो गुलाम को बेच रहा था उसने कहा जी इतने में मैं गुलाम बेच रहा हूं, किसी ने खरीदना है। दूसरा बंदा है, उसने कहा जी इसके अंदर कोई ऐब है, उसने कहा यार और कोई ऐब नहीं है, काम में भी बड़ा तकड़ा है। और गुलाम के अंदर तो यही था कि भाई भाग जाते थे, उनको पकड़ना मुश्किल होता था, भागता भी नहीं है, काम भी बड़ा अच्छा करता है, मेरे हर हुक्म को मानता है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ ऐब ये है कि ये चुगलखोरी करता है, यहां से बात उठा के वहां करता है, वहां की बात। ये इतना खतरनाक गुनाह है कि देखिए इसके अंदर नुकसान कितना था। उसने कहा ठीक है ये तो इतना बड़ा गुनाह है नहीं है, चलो ठीक है ले जाते हैं घर लेके आए। कुछ अरसे तो वो ठीक चलता रहा, कुछ अरसे के बाद ये उस मालिक की बीवी के पास जाके उसको कहता है तुम्हें पता है ये हमारा मालिक रात को लेट क्यों आता है, इसने दूसरी जगह शादी कर रखी है, इसने शादी की हुई है दूसरी जगह, इस वजह से लेट आता है। ये इमाम गजाली साहब ने लिखा हुआ है। उसने कहा अच्छा चलो मैं खुद भी इस पे तवज्जो रखी हूं। कभी सुबह सवेरे काम पे निकल गया तो उसके जहन में यही चल रहा होता कि मुझे तो नौकर ने ये कहा था, गुलाम ने ये कहा था कि इसने शादी की हुई है, तो उसने ठीक कहा होगा, झूठ नहीं बोला होगा उसने। तो इस औरत के जहन में वही बात चलने लगी। एक दिन आया, उसने कहा जी आपको ये हमारे मालिक साहब थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगाने लग पड़े हैं, मैं तुम्हारे साथ मुखलिस हूं, उसने दूसरी शादी की हुई है, इसका कोई हल निकालना पड़ेगा। उसने कहा क्या हल? उसने कहा मैं तावीज करा के ले आके देना, काली कुकड़ी ले आओ। कहते हैं ना काला बकरा दे काली कुकड़, इस पे तावीज लिखा जाएगा। एक बंदे को जानता हूं मैं, वो तावीज लिख के देगा, उसके साथ ये उस दूसरी औरत से मुतनफिर हो जाएगा, दूसरी बीवी को तलाक दे देगा, तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। अच्छा उसका हल क्या है? उसने कहा जी तुम्हारे शौहर के माथे के बाल चाहिए। वो कैसे निकालूंगी? उसने कहा रात के वक्त जाके कैंची चाकू से निकाल लेना। उसने कहा ठीक है। अब यहां से वो उसके शौहर के पास जाकर उससे कहता तुम्हारी बीवी का मामला कहीं और चल रहा है, ये तुम्हें कत्ल करना चाहती है, अगर यकीन नहीं आता रात को छुरी लेके आएगी। कोई समझ आई कि नहीं? बीवी से कहा कि बाल निकालना, शौहर से कहा कि वो तुम्हें कत्ल करने के लिए आएगी। अब ये जो औरत जाती है बाल निकालने के लिए, शौहर ये समझा कि नौकर ने जो बात की थी वो तो सही है, वो जो गुलाम ने बात कही थी वो तो बिल्कुल ठीक निकली। अब वो उसके पास तलवार थी, तलवार निकाली, उसने बीवी को कत्ल कर दिया। अब ये यहां से निकला सीधा जाके औरत की भाइयों को जाकर बगैर किसी वजह के मेरे मालिक ने तुम्हारी बहन को कत्ल कर दिया है, कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन मेरा नाम विच ना आवे, ए त्रीजी गल भी विच कर दे, मेरा नाम विच ना आवे। ये भी बीच में करते हैं कि ना, फलां तुम्हारे बारे में ये बात कर रहा था लेकिन मेरा नाम विच ना आवे। उसकी बात सुनी उन लोगों ने, आगे इसके शौहर को कत्ल कर दिया। लेकिन एक क्या थी चुगलखोरी, बात कहां पहुंची? ये इतना बड़ा नुकसानदेह अमल है जो हमारी जुबान अदा करती है। और अल्लाह फरमाता है कि तुम शुत्रे बेमुहार नहीं हो, तुम्हारी जुबान से भी पूछा जाएगा, तुम्हारे हाथों से भी पूछा जाएगा, तुम्हारे कानों से भी पूछा जाएगा, तुम्हारी आंखों से भी पूछा जाएगा कि तुमने जो देखा था उसकी तस्दीक की थी